एक सुदूर भारतीय गांव का हृदय घने जंगलों और फुसफुसाती परछाइयों के बीच रहस्य और भय में छिपी एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसका ढहता हुआ मुखौटा एक अंधेरे अतीत की गवाही देता है, जिसके बारे में स्थानीय लोग दबी आवाज में फुसफुसाते हैं। उन्होंने इसे जिंदा लाश कहा, जीवित लाश, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इसके छोड़े गए हॉल में प्रवेश करते थे वे कभी भी वापस नहीं लौटते थे, अगर वे कभी भी वापस आते थे। किंवदंती है कि हवेली में एक बार एक अमीर जमींदार का निवास था, जिसका लालची लालच ने उसे अकथनीय अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया। सत्ता के लिए उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने भूमि और उसके लोगों पर अपना प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए काले जादू की निषिद्ध कला में प्रवेश किया। हालांकि उसके बुरे कर्मों को सजा नहीं मिली और प्रतिशोध की चाह रखने वाली तामसिक आत्माओं के हाथों उसका भयानक अंत हुआ। तब से हवेली पिछले दिनों के एक शापित अवशेष के रूप में परित्यक्त पड़ी थी। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात को जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा हल्का हो गया, उसके हॉल में घूमने वाली भयानक भूतों की फुसफुसाहट हवा में भर गई। जिन बहादुर आत्माओं ने इसके पास जाने की हिम्मत की, उन्होंने इसकी दीवारों के भीतर टिमटिमाती भयानक चीखों और वर्णक्रमीय रोशनी के बारे में बात की। जो भी पास आने की हिम्मत कर रहे थे, उन्हें सचेत कर रहे थे। जिज्ञासु लोगों में रवि भी था, जो रोमांच की प्यास और संशयवादी दिमाग वाला एक युवक था। आतंक की कहानियों से बेपरवाह उन्होंने उन अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया जिन्होंने ग्रामीणों को जकड़ रखा था, और जिंदा लाश के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिया। केवल एक लालटेन और अपनी बुद्धि के साथ वह अंधेरे में चला गया। उसका दिल उत्साह और आशंका से धड़क रहा था। जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पार की, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, जो अपने साथ अतीत की फुसफुसाहट भी ले गई। हवा क्षय की गंध से बोझिल थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो चरमराते हुए फर्श पर उसके कदमों की गूंज से ही टूटता था। बिना किसी डर के रवि आगे बढ़ता रहा। उसने अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करने का दृढ़ निश्चय किया। हवेली हिलती और कराहती हुई लग रही थी, मानो जीवित हो। इसके गलियारे एक भूल भुलैया की तरह घूम रहे थे, जो असावधान लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया था। परछाइयां रवि की लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में नृत्य कर रही थीं, उसके दिमाग पर चालें खेल रही थीं और उसकी इंद्रियों को विकृत कर रही थीं। लेकिन उसने विचलित होने से इनकार कर दिया। अज्ञात के सामने उसका संकल्प अडिग था। जैसे ही वह हवेली की गहराई में गया, उसे अंधेरे में डूबे एक कक्ष पर ठोकर लगी। इसकी दीवारें फीकी टेपेस्ट्री से सजी हुई थीं, जो डरावनी और निराशा के दृश्यों को दर्शाती थीं। कमरे के मध्य में एक अलंकृत ताबूत रखा हुआ था, जिसका ढक्कन जंग लगी जंजीर